अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमने उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द रूट्स ऑफ z raised to power 4 plus 7z का स्क्वायर minus 144 which is equal to 0 and hence express it as a product of linear factors। बच्चों, वो आपको कहता है कि आपने क्या करना है। सबसे पहला काम तो इसके रूट्स मालूम करने हैं। ठीक है, रूट्स किस चीज के मालूम करने हैं, ये वैल्यू आपके पास गिवन दे दी गई है और आपने उसको क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में लिखना है। तो बच्चे, सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में ही आएंगे, देन हम उसको क्या निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेंगे। तो बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट हमने कल किया था, ये उस जैसा ही है, बिल्कुल सेम वैल्यू भी वही है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी के बाद क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो बच्चे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन के बाद सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं कि z रेज़ टू पावर 4 प्लस बच्चे आपके पास 7z का स्क्वायर माइनस का 144 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लिया। अब आपकी यहाँ पे मर्जी है कि आप यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लें। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे कि आप इसके अंदर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर लें। तो बच्चे, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते होते हैं बच्चे, कि लास्ट वाली जो वैल्यू होती है इसको फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास आंसर आता है माइनस का 144 z रेज़ टू पावर 4। अब बच्चे, आप लोगों ने दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास प्लस का 7z का स्क्वायर आए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस का 144 z रेज़ टू पावर 4 आए। तो यहाँ पे साइन देखिए बच्चे, आपके पास प्लस की है तो आपके पास बड़ा फैक्टर किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। यहाँ साइन आपके पास किस चीज की है, नेगेटिव की है, तो इट्स मीन आपके पास जो सेकंड फैक्टर बनेगा वो नेगेटिव का बनेगा। क्यों? क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस आपके पास क्या होगी, साइन माइनस की आएगी। अब बच्चे, आपने फैक्टर्स चूज करने हैं। तो हमारे पास देखिए बड़ा फैक्टर, अगर हम यहाँ पे 16 को चूज करें और साथ में बच्चे 9 को चूज करें तो आपके पास देखें कि 16 माइनस 9 प्लस का 7z बचता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये z का स्क्वायर है, क्योंकि एक जैसी टर्म्स होंगी तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएंगी और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 ही होता है। तो आपके पास बच्चे मिडिल टर्म जो है ये आपके पास ब्रेक होगी, तो उसकी जगह पे फैक्टर्स कौन से चले गए, ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि z रेज़ टू पावर 4 प्लस आपके पास बच्चे 16z का स्क्वायर माइनस का बच्चे 9z का स्क्वायर और माइनस 144 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0। अब चार वैल्यूज बच्चे बन गई हैं, इन दो में से कॉमन निकाल लें, फिर इन दो में से कॉमन निकाल लें तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पे देखिए छोटी पावर z का स्क्वायर है, ये कॉमन आ गया। यहाँ z रेज़ टू पावर 4 है बच्चे, जब z का स्क्वायर बाहर आएगा तो यहाँ z स्क्वायर आपके पास अंदर वैल्यू बच जाएगी। प्लस की साइन है बच्चे आपके पास, ये z का स्क्वायर बाहर चला गया, ये 16 आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ राइट होगी। अब इन दोनों में देखिए बच्चे नेगेटिव की साइन भी कॉमन है और 9 भी इसको डिवाइड करता है, तो हमने यहाँ बच्चे ये कॉमन निकाल लिया, ये माइनस का 9 बाहर आ गया, आपके पास ये वैल्यू क्या बच गई, z स्क्वायर बच गई। अब बच्चे यहाँ माइनस की साइन है, इधर हम प्लस की साइन लगा लेंगे क्योंकि माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। अब बच्चे 144 को डिवाइड करवाएंगे 19 से तो आपके पास 16 आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये किसके है, 0 के। अब बच्चे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, z का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे 16 है, z स्क्वायर माइनस 9 आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको हमने बाद में राइट कर लिया विच इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू जो है अभी मजीद सिंप्लीफाई हो रही है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास वैल्यू क्या लिखी हुई है कि z का स्क्वायर प्लस का 16 है, तो हम यहाँ पे बच्चे फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जैसे हमने कल बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन को स्प्लिट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1 और यहाँ आपके पास क्या आ गया, 16 आ गया इनटू आपके पास बच्चे ये वाली वैल्यू फिलहाल हम एज इट इज राइट कर देते हैं, z का स्क्वायर माइनस का 9 विच इज इक्वल टू आपके पास 0। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू आ जाएगी z का स्क्वायर, ये नेगेटिव की साइन एज इट इज, 16 को बच्चे हम पहले राइट कर लेते हैं, माइनस 1 किसके इक्वल होता है बच्चे आपके पास, एयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसकी जगह पे हमने वैल्यू को राइट कर लिया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल टू आपके पास 0। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के। अब बच्चे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका फार्मूला बनाते हैं। ये देखिए आपके पास आ जाएगा z का होल स्क्वायर फिर माइनस 16 बच्चे आपके पास 4 का स्क्वायर बनता है और यहाँ पे साथ एयोटा आ जाएगा और हम यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर राइट कर देते हैं। ये फर्स्ट वाली वैल्यू का बच्चे फार्मूला बन गया। अब सेकंड वाली के अंदर देखें कि हम इसको z का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस 9 बच्चे आपके पास 3 का होल स्क्वायर होता है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया विच इज इक्वल टू आपके पास 0। अब बच्चे इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये फार्मूला आपके पास कौन सा बन गया,
कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड आपके पास ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो बच्चे हम इसको वैसे राइट कर लेते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा z माइनस 4a होता एंड आपके पास बच्चे z प्लस 4a होता। ये फर्स्ट वाली वैल्यू सॉल्व हो गई। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा z माइनस 3 एंड z प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे गौर करें तो ये हमारे पास देखिए एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में ये सारे राइट्स हो गए। अब हमने बच्चे क्या करना है, रूट्स को निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर रूट्स निकालने या फिर आप लोगों ने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि इन सबको बारी बारी जीरो के इक्वल लिखते जाएंगे। हमारे पास देखिए बच्चे ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी और ये भी। तो आइदर आर की शक्ल में आप इसको यहाँ पे राइट कर लें। तो हमने यहाँ पे ये लिखा कि आइदर आपके पास जो z माइनस का 4a होता है ये इक्वल टू 0 है, या फिर बच्चे आपके पास जो z प्लस 4a होता है ये इक्वल टू 0 है। पहले हम इन दो को लिख के इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ से बच्चे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 4a होता दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का बच्चे आपके पास क्या आ गया 4a होता आ गया। यहाँ से बच्चे वैल्यू निकालें तो z विच इज इक्वल टू ये प्लस का 4a होता दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का आपके पास क्या आ जाएगा 4a होता आ जाएगा। ये सेकंड वाली वैल्यू भी निकले। अब बच्चे हम इन दोनों को राइट करते हैं, यहाँ पे इनके लिए भी राइट करते हैं कि आइदर आपके पास z माइनस 3 या तो ये इक्वल टू 0 के है, या बच्चे आपके पास z प्लस 3 ये इक्वल टू 0 के है। अगर बच्चे ये इक्वल है तो इसका मतलब कि यहाँ से वैल्यू ये माइनस का 3 दूसरी तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। आपके पास ये वाली वैल्यू बच्चे राइट हो गई। और यहाँ से हम z की वैल्यू निकालें तो z विच इज इक्वल टू ये प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये बच्चे नेक्स्ट वाली वैल्यू भी यहाँ पे राइट हो गई। अब हमारे पास देखिए बच्चे रूट्स की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कितनी निकल आई, तो हम लिखते हैं कि हेंस रूट्स आर, पहली वाली वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 4a होता है, फिर आपके पास बच्चे सेकंड वाली वैल्यू माइनस का 4a होता है, फिर आपके पास क्या आया है 3 आया है और नेक्स्ट आपके पास क्या आया है माइनस का 3 आया है। दैट इज योर आंसर। बच्चे इसकी पहचान के लिए ये भी देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। तो आपके पास आंसर भी कितने निकले हैं 4 निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है कि सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने क्या करना है, जो आपके पास इक्वेशंस यहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस गिवन है कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक, उनको किस मेथड से सॉल्व करना है, आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। बच्चे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारा वही है जो आप लोग 10th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में करके आए हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेम प्रोसीजर होगा जो हमने वहां डिस्कस किया है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर वो वीडियोस नहीं देखी हुई तो मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज बच्चे हम यहाँ पे अपना पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 2z का स्क्वायर माइनस का 3z प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे हमारे 2-3 स्टेप्स हैं जिनको हम लेके चलेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है बच्चे, जो a की वैल्यू होगी उसे आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो बच्चे a की वैल्यू को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाय डिवाइडिंग 2z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2z, फिर आपके पास बच्चे 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। हमने पूरी इक्वेशन को बच्चे क्या कर दिया 2 पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, z का स्क्वायर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2z, फिर प्लस आपके पास 2 1 2 और 2 2 4, ये 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या होता है आपके पास 0 ही होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे कि हमने ये जो कांस्टेंट की टर्म है इसको उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देना है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2z विच इज इक्वल टू -2। अब बच्चे हमने क्या करना है कि ये जो z का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2z है इसको बच्चे एज इट इज लिखा रहने देंगे। हम क्या करेंगे, ये जो b की बच्चे आपके पास वैल्यू है इसको करवाएंगे 2 पे डिवाइड, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम क्या करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास b की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 है, हमें इस वैल्यू को क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है। तो बच्चे डिवाइड जो होगा वो नीचे ही होगा, तो नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें ये आपके पास आंसर क्या आएगा 3 1 3 और 2 2 आपके पास क्या होता है 4 होता है। तो आपके पास बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, और वो हम यहाँ पे भी राइट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 4। अब बच्चे ये वाले जो स्क्वायर की वैल्यू और ये वाली जो स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम फार्मूले क्लोज की शक्ल में यहाँ पे राइट करते हैं। तो
तो आपके पास a में वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे z आ जाएगी और ये वाली वैल्यू आपके पास b वाली क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4 है। यहाँ सेंटर में हम साइन देखा करेंगे कि b के साथ आपकी साइन कौन सी है, नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव की होती तो फिर हम यहाँ पे पॉजिटिव लगा देते, विच इज इक्वल टू ये बच्चे आपके पास माइनस का 2, फिर सेंटर में प्लस की साइन बच्चे 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है। हम बच्चे क्या करते हैं, ये वैल्यू जो वैल्यू है z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं। ये आपके पास बच्चे इनका एलसीएम ले लें, ये आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ 2 के बटे में आपके पास बच्चे 1 है तो हम क्या करेंगे 16 को 1 से डिवाइड करवाएंगे, 16 को बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस का 32, ये वाली साइन यहाँ पे एज इट इज राइट होगी। फिर यहाँ पे बच्चे प्लस की साइन 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अब बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं कि z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका आपके पास क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 32 और बच्चे आपके पास क्या है प्लस का 9 है तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 23 आ जाएगा डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास क्या है 16 है। यहाँ पे क्या करेंगे कि z की वैल्यू को निकालना है, यहाँ से स्क्वायर को खत्म करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। वैल्यू आपके पास बच्चे यहाँ पे राइट होगी कि z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 इसका होल का स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर रूट आ जाएगी विच इज इक्वल टू माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 16 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगी। यहाँ स्क्वायर रूट खत्म होगी तो वैल्यू आ जाएगी z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चे प्लस माइनस का जो बच्चे आपके पास 23 है इसकी तो हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं आती, ये ऊपर राइट हो जाएगी और 16 की आपके पास क्या आ जाएगी 4। अब अच्छा यहाँ पे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है माइनस की साइन भी है तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 23 के अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -1 के अंडर रूट, एक ही अंडर रूट के नीचे राइट हो सकते हैं ना प्रोडक्ट की जब शक्ल में लिखे जाएंगे तो हमारे पास ये डिवाइड में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ गई z माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 इसकी स्क्वायर रूट बच्चे माइनस का जो 1 की अंडर रूट होती है ये आपके पास इक्वल होती है एओटा के, किसके इक्वल होती है ये एओटा के, तो हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा एओटा डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ आ गया 4। अब हमने यहाँ से बच्चे z की वैल्यू को निकालना है, ये 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव की हो जाएंगे, फिर प्लस माइनस 23 की स्क्वायर रूट एओटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 4। इनका बच्चे आप लोग क्या ले लें एलसीएम ले लें, एलसीएम की वैल्यू 4 आती है, ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस 23 की स्क्वायर रूट और यहाँ पे साथ क्या आ गया एओटा, ये आपके पास z की वैल्यू निकल आई। तो बच्चे हम इसे क्या करेंगे कि सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 एओटा डिवाइडेड बाय 4 दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है वैल्यू है z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 विच इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट किया। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे जो a की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ z स्क्वायर है ना तो बच्चे आपके पास z की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस का 6z विच इज इक्वल टू माइनस 30। अब उसके अगला स्टेप बच्चे आपके पास क्या होता है कि b की वैल्यू को आप लोग क्या करवाते होते हैं 2 पे डिवाइड करवाते होते हैं, तो हमने ये z स्क्वायर माइनस 6z को एज इट इज राइट कर लिया। अब b की वैल्यू को हम 2 पे डिवाइड करवाएंगे और जो भी उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम क्या कर देंगे दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो बच्चे देखिए आपके पास जो 6 वैल्यू है इसको आपने 2 पे डिवाइड करवाया तो आंसर क्या आया आपके पास 3 आया, तो अब हम क्या करेंगे 3 को इधर भी राइट कर देंगे और 3 को इधर भी राइट करेंगे, दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ हमने प्लस कर दिया। अब बच्चे हमने फार्मूला क्लोज करना है, ये आपके पास a की वैल्यू है, यहाँ सेंटर में नेगेटिव की साइन आएगी और ये वाला जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये b की है तो इधर आएगी, ये इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये माइनस का 30 आपके पास आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आएगा z माइनस का 3 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 21। अब बच्चे हमने z की वैल्यू निकाली है, सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते होते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपके पास ये क्या आ जाएगा z माइनस 3 इसका होल का स्क्वायर और इस तरफ आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस 21 और इसके ऊपर भी क्या आ गया स्क्वायर रूट। यहाँ से बच्चे ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ तो z माइनस 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू, अब बच्चे ये आपके पास सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे, 21 को बच्चे पॉजिटिव की स्क्वायर रूट में लिख लेंगे और ये जो नेगेटिव है इसे हम -1 की स्क्वायर रूट के साथ सेपरेट कर देंगे।
तो ये बच्चे आपके पास देन क्या बन जाएगा कि z माइनस का 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 21, और यहाँ पे क्या आ गया साथ में एयोटा। हमने पढ़ा हुआ है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एयोटा की वैल्यू होती है वो इक्वल होती थी -1 और इसकी स्क्वायर रूट के। यहाँ पे बच्चे अब हमने z निकालना है, माइनस का 3 इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा z विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 21 इसकी स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास एयोटा। तो इसको बच्चे हम क्या लिख देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 21 इसकी स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर क्या आ गया बच्चे आपके पास एयोटा। दैट इज योर आंसर। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 3z का स्क्वायर माइनस का 18z प्लस 50 विच इज इक्वल टू 0। हमने बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे राइट किया। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास z स्क्वायर है, मतलब कि a के वैल्यू जहाँ पे क्या लिखी हुई z स्क्वायर के साथ 3 लिखी हुई है, 1 नहीं है। तो 1 बनाने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 3 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमने लिखा बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ भी देखें कि 3z का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 3z प्लस का 50 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा बच्चे, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 6 18 होते हैं ये z, और ये प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, c जो कांस्टेंट है इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस का 6z विच इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइडेड बाय 3। बच्चे आपके पास सेकंड स्टेप भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, z स्क्वायर माइनस 6z को तो एज इट इज रहने देंगे। अब इस b की वैल्यू को बच्चे 2 पे डिवाइड करवाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो हमने राइट कर ली। अब यहाँ देखिए बच्चे 6 है तो 6 को हमने 2 पे डिवाइड करवाना है, तो 2 3 आपके पास 6 होता है। 3 बच्चे हमारे पास यहाँ भी राइट हो जाएगा और यहाँ भी राइट हो जाएगा। हमने b की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आया उसका स्क्वायर इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करवा दिया। अब बच्चे हमारे पास फार्मूला क्लोज करना है हमने, ये पहले आपके पास ये z राइट होगा, फिर सेंटर में नेगेटिव की साइन, उसके बाद ये b की वैल्यू 3 राइट हो जाएगी, इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये माइनस का 50 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 प्लस का 3 3 क्या होता है 9 होता है, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास ये z माइनस 3 इसका आपके पास आ जाएगा होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बच्चे इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम में 3 आता है, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का बच्चे आपके पास 50 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे प्लस की साइन 9 3 आपके पास क्या होता है 27 होता है, 9 के फ्रैक्शन में 1 है ना, तो 3 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करवाएंगे आंसर 3 आएगा, तो 3 9 27। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें तो z माइनस 3 इसका आपके पास जो होल का स्क्वायर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 50 है और प्लस का 27 है, तो माइनस का बच्चा आपके पास 23 आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 3। बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल दी, साइन बड़ी वाली आ गई। अब बच्चा हमने यहाँ से z की वैल्यू को निकालना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ राइट करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जो आपके पास ये आ जाएगा z माइनस 3 इसका होल का स्क्वायर, इसके ऊपर बच्चे आपके पास आगे स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस का 23 डिवाइडेड बाय 3, और इसके ऊपर भी क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। ये बच्चे स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी z माइनस 3 विच इज इक्वल टू, यहां से बच्चे आपके पास जब स्क्वायर रूट खत्म होगी तो प्लस माइनस की साइन आ जाएगी। अब 23 भी बच्चे किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता और 3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जब नहीं बन रहे होंगे तो हम फिर क्या करेंगे कि 23 डिवाइडेड बाय 3 को एज इट इज स्क्वायर रूट की शक्ल में राइट कर देंगे, लेकिन ये जो नेगेटिव की साइन है इसे बच्चे हम मल्टीप्लाई की शक्ल में साथ में -1 के स्क्वायर रूट को राइट कर देंगे। अब बच्चे आपके पास ये क्या आ जाएगा z माइनस 3 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3, ये एज इट इज राइट हो गया। -1 की स्क्वायर रूट बच्चे आपके पास किसके इक्वल होती है एयोटा के, वो भी हमने यहाँ पे राइट की थी वैल्यू। अब बच्चे हमारे पास z की वैल्यू चाहिए, तो z एज इट इज यहाँ पे राइट रहेगा, ये माइनस का 3 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट एयोटा एज इट इज राइट हो जाएगी। तो बच्चे यही आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट का आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 23 डिवाइडेड बाय 3 और इसकी होल की स्क्वायर रूट, और बाहर आपके पास क्या है एयोटा है, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखिए z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 विच इज इक्वल टू 0। हमने इस वैल्यू को बच्चे सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। सबसे पहला स्टेप बच्चे आपके पास देखें कि z का जो स्क्वायर है इसके साथ वैल्यू क्या लिखी हुई है 1 लिखी हुई है, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे बच्चे सॉल्व है। नेक्स्ट स्टेप हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर
प्लस का 4z। नेक्स्ट टाइम में बच्चे हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं, तो ये प्लस का 13 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का 13 हो गया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, ये z का स्क्वायर जो प्लस का 4z है ये एज इट इज यहाँ पे राइट रहने देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि b की वैल्यू को बच्चे 2 पे डिवाइड करवाना है और जो भी उसका आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो बच्चे यहाँ पे देखें 4 है आपके पास, 4 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो 2 2 क्या होता है आपके पास 4 होता है, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम फार्मूला क्लोज करते हैं। a की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है, z है, सेंटर में ये आपके पास बच्चे प्लस की साइन आ जाएगी और ये आपके पास b की वैल्यू क्या है 2 है और इसका हम होल का यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास ये माइनस का 13 एज इट इज राइट हो गया। फिर आपके पास प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास बच्चे 4 होता है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ जाएगी z प्लस 2 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 13 और प्लस का बच्चे आपके पास 4 किसके इक्वल होता है, -9 के इक्वल होता है। अब बच्चे हमने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो दोनों तरफ किस चीज को ले अप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करवाएं तो z प्लस 2 इसका आपके पास होल का जो स्क्वायर है इसके ऊपर क्या अप्लाई हो जाएगी, स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगी विच इज इक्वल टू माइनस का 9 और इसके ऊपर भी क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब अच्छा ये वाला जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस 2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बच्चे प्लस माइनस। हम क्या करेंगे कि 9 की स्क्वायर रूट बच्चे पॉजिटिव को अलग करेंगे और यहाँ पे जो माइनस की साइन है इसको हम अलग करेंगे, क्योंकि -9 जो है बच्चे हम इसकी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव नंबर की तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि 9 की स्क्वायर रूट अलग कर दी और ये जो नेगेटिव था हमने इसको -1 की स्क्वायर रूट के साथ अलग कर दिया। अब आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 9 बच्चे किसकी स्क्वायर रूट बनती है आपके पास यहाँ पे 3 की और आपके पास बच्चे जो एटा होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 की स्क्वायर रूट के। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, एटा राइट कर देंगे। अब बच्चे हमने z की वैल्यू को निकालना था, z उस तरफ राइट रहेगा, ये प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस -3 एटा। तो बच्चे यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में राइट हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू -2 प्लस -3 एटा, दैट इज योर आंसर। सेकंड लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, वैल्यू है 2z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले बच्चे क्या करना है कि सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे z स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1 चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो देखिए बच्चे हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करवा दिया, ये वाला 2 इस 2 से खत्म हो गया, z स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस की साइन 2 1 2 2 3 6 होता है 3 और ये z आ गया प्लस ये 9/2 एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हम क्या करते होते हैं, जब a की वैल्यू 1 बन जाए तो कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस का 9/2 था, ये सिर्फ आगे क्या हो गया, माइनस का 9/2 हो गया। अब बच्चे अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि ये जो z का स्क्वायर प्लस 3z होता है इसको एज इट इज राइट रहने देंगे। हमने नेक्स्ट क्या करना है कि b की वैल्यू को बच्चे 2 पे डिवाइड करवाना है और जो भी उसका आंसर आए उसके स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखें बच्चे आपके पास वैल्यू 3 है, तो 3 को जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3/2। अब ये वाली जो 3/2 वैल्यू है ये इधर भी राइट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास इधर भी राइट हो जाएगी। अब फार्मूला बच्चे क्लोज करते हैं, तो हमारे पास ये देखें a में वैल्यू आपके पास z आ जाएगी, फिर ये आपके पास साइन प्लस की और b वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3/2 और आपके पास इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 9/2 प्लस ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 3 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास बच्चे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास z प्लस 3/2 इसका होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा विच इज इक्वल टू बच्चे आपने एलसीएम इसका लिया तो एलसीएम की वैल्यू 4 आई, 4 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड करवाया तो आंसर 2 आया। 2 आपके पास -9 से ऑपरेट होगा तो माइनस का 18 बन जाएगा, फिर प्लस की साइन 4 से 4 डिवाइड होगा, आंसर 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो बच्चे हम यहाँ पे ये राइट करते हैं कि z प्लस 3/2 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 18 और बच्चे प्लस का 9। आपके पास बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास साइन बड़ी वाली आ जाएगी और 18 - 9 कर देंगे तो 9 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब बच्चे हमने स्क्वायर को खत्म करना है, दोनों तरफ किस चीज को अप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएं तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, z प्लस 3/2 इसका बच्चे आपके पास होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -9/4 इसके ऊपर भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देंगे
और इधर भी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करवा देंगे। बच्चे ये वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू। अब बच्चे ये आपके पास सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि माइनस की साइन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 9 डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर स्क्वायर रूट रहने देंगे और इस -1 की स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। जो माइनस की साइन है हम 1 के साथ उसको सेपरेट कर दिए, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा z प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 की और 4 की स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो बच्चे 9 की स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होती है और 4 की 2 होती है, और -1 की जो स्क्वायर रूट है इसका आंसर आपके पास एयोटा के इक्वल होता है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो z को इस तरफ रखें, ये प्लस का 3/2 इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपके पास बच्चे 3 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा एज इट इज राइट हो गया। हम क्या करते हैं बच्चे, इन वैल्यूज का आपस में एलसीएम ले लेते हैं। बेसिस में देखें 2 सेम एक जैसा है, तो नीचे लिखा तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज राइट हो जाएंगी। तो माइनस का 3 प्लस माइनस 3 एयोटा, ये वैल्यू आपके पास बच्चे किसकी आ गई, z की। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि हेंस आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई, माइनस का 3 प्लस माइनस 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। वैल्यू लिखी है 3z का स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0। हमने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए z स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, तो हमें तो यहाँ पे 1 चाहिए। हम क्या करेंगे कि बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करवा देंगे। बच्चे जब डिवाइड करवाया तो ये देखें हमने दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया, 3 से 3 कैंसिल, z का स्क्वायर ये माइनस का 5/3 z एज इट इज प्लस का 7/3, ये कैंसिल वैल्यूज नहीं होती थी, एज इट इज राइट होगी विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, आंसर 0 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे जब आपके पास यहाँ z की वैल्यू 1 बन जाए तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देना, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, माइनस का 7/3 आ गया। अब बच्चे ये दोनों वैल्यूज तो आपके पास एज इट इज राइट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस b की वैल्यू को 2 पे डिवाइड करवाना है, और जो भी आंसर आएगा उसकी वैल्यू का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना है और यहाँ भी ऐड करना है, इक्वेशन को दोनों तरफ ऐड करना है। तो यहाँ देखिए आपके पास बच्चे वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 3 है, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड बच्चे आपके पास नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 2 6। तो बच्चे हम यहाँ पे किस चीज को ऐड कर देंगे, 5/6 को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब जो आपके पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं, ए के अंदर आपके पास जो z की वैल्यू है ये नेगेटिव की साइन, और b वाली वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 6 है, और ये आपके पास क्या आ गया, होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 3, फिर प्लस का 5 का स्क्वायर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या होता है 25 होता है, और 6 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 36 होता है। अब बच्चे हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ये आपके पास वैल्यू आ गई z माइनस 5/6, इसका आपके पास बच्चे होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, बच्चे आपने यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू लिखी तो आपके पास एलसीएम 36 आता है, 36 को बच्चे 3 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 12, 12 को -7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आता है 84 आता है। ठीक है, सेंटर में बच्चे आपके पास आ जाएगी प्लस की साइन, 36 से 36 डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर जो 1 आया 125 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25 आ गया। अब बच्चे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, आपके पास बच्चे 84 में से 25 को माइनस करें, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है माइनस का 59, और ये डिवाइड में आपके पास बच्चे 36 जो है ये एज इट इज रहेगा, ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब बच्चे हमने यहाँ z की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो हम स्क्वायर को खत्म करेंगे, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या अप्लाई करवाएंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएं तो z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 इसका आपके पास होल का स्क्वायर, और इस तरफ आपने स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी तो माइनस का बच्चे 59 डिवाइडेड बाय जो 36 है इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दी। ये वाला जो स्क्वायर है बच्चे स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या बच गई, z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 बच गया विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब बच्चे आपके पास नेगेटिव की साइन, स्क्वायर रूट को खत्म नहीं कर सकते, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 59 डिवाइडेड बाय 36 जो है इसकी स्क्वायर रूट सेपरेट कर देंगे, ये माइनस की साइन जो है इसे हम -1 के साथ सेपरेट कर देंगे। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस। बच्चे 59 तो किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट नहीं बनती, हम उसको एज इट इज राइट रहने देंगे, ठीक है, और 36 जो है ये आपके पास 6 के स्क्वायर रूट बनके 6 बाहर आ जाएगा। बच्चे आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर में पढ़ा कि एयोटा विच इज इक्वल टू होता है -1 की स्क्वायर रूट के, तो हम इसकी जगह किसको राइट कर देंगे, एयोटा को राइट कर देंगे। अब बच्चे हमने z की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का 5/6 इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा, तो z की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस माइनस 59 इसकी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ क्या आ गया एयोटा। बच्चे इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लें, एलसीएम में आपके पास 6 ही आता है, बेसिस सेम है तो बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज आपके पास
एज इट इज राइट हो जाएंगी। हमारे पास ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 59 की स्क्वायर रूट, एयोटा ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जी के। तो बच्चे हमारे पास यही तो सोल्यूशन सेट की वैल्यू है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, आपके पास बच्चे वैल्यू है 5 प्लस माइनस 59, इसके ऊपर बच्चे स्क्वायर रूट और यहाँ पे एयोटा डिवाइडेड बाय 6, दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 1.3 के आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट को डिटेल से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।